हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम फाइंड करेंगे वो हम डिफरेंशिएशन के बेस पे करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है दोनों में कि जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। कैसे आप देखिए, जैसे फर्स्ट यहाँ दे दिया इंटीग्रेशन 1.dx। तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है x। फिर अगर यही बात की जाए हमको यहाँ पर, तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करें d/dx ऑफ 1 तो यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम बात करते हैं d/dx, x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है, 1 आता है। और अगर हम सेकंड में यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx करना है हमको, तो यहाँ पर क्या चलता है, x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और एक c कांस्टेंट जो है दोनों के साथ जब भी हम कोई फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ में ये c फंक्शन कंटिन्यूअसली चलता है। अब थर्ड की बात करते हैं, ये तो मैंने यहाँ पर एक x का डिफरेंशिएशन करा। चलो हम d/dx यहाँ पर x टू दी पावर n करते हैं तो क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। और यही चीज हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, पावर जो होती है ऊपर ऐड होती है और नीचे भी क्या होती है, वो ऐड होती है। थर्ड हम करेंगे d/dx, यहाँ लिखा मैंने sin x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है यहाँ पर, cos x। अब यही मैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx करूंगी तो इंटीग्रेशन में ये नेगेटिव हो जाएगा cos x प्लस c। अब फोर्थ की बात करते हैं, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, dy/dx यहाँ लिखा मैंने cos x। cos x का क्या होता है यहाँ पर, माइनस sin x होता है। अब मैं इधर बात करती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x प्लस c। अब देख लीजिए आप करेक्शन, क्योंकि यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव cos x। फिफ्थ की बात करते हैं, अब फिफ्थ का मैं डिफरेंशिएशन भी यहाँ करके देखते हैं, d/dx कितना होगा यहाँ पर, sin cos, अब लिखा मैंने यहाँ पर tan x, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है किसका, sec स्क्वायर x dx का करना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan x हो जाएगा। अब मुझे करना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cot x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है cosec स्क्वायर x dx करना है, या तो मैं माइनस cosec स्क्वायर x dx लूं या तो cosec स्क्वायर x लेना है, तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर cot x। और यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट जो c चलता है, ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन भी क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अभी हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक c कांस्टेंट आपके साथ साइमल्टेनियसली चलता रहता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है यहाँ पर 7। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज द d/dx, यहाँ हो गया sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर, sec x tan x होता है, तो यही मैं इंटीग्रेशन करूंगी यहाँ पर sec x tan x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर sec x प्लस c। अब 8 नंबर वाला इंटीग्रेशन d/dx मैंने लिखा यहाँ पर cot x। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x और cot x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर अब मेरे को अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, cosec x और cot x का करना है dx। चाहे तो मैं ये माइनस साइन यहाँ लगाऊं या फिर इसको इंटीग्रेट करके जो माइनस साइन है वो सामने दे दूं, बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा cot x प्लस c हो जाएगा। ये थे हमारे फॉर्मूले। अब कुछ और फॉर्मूले भी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। यही मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगी, e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x की बात करें तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x log a हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ करूंगी a टू दी पावर x, तो उसका क्या होगा, a टू दी पावर x अपॉन log e a प्लस c हो जाएगा।
ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 12 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बताती हूँ। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आपके लिए यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर 30, जैसे अभी हमने साइन इनवर्स का देखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो क्या आता है, 1/(-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होता है आपका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर हम कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स की, जो क्या होता है 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यही मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर करूंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा। अब डी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। देखो tan और कॉट में क्या फर्क है, ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो अब इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन -1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स दे रखा है, तो उसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा मैंने यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ हमें करना है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसका क्या होगा, -1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज नेगेटिव, दैट इज द कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये है इसके कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। लेकिन फॉर्मूले ही खत्म नहीं होते, क्योंकि इंटीग्रेशन काफी बड़ा टॉपिक है और इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड करने के भी हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। हम एक्सरसाइज में 1 बाय 1 मेथड हम पढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1, जो कि बेस है आपका, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन करना है आपको इसमें। जैसे फर्स्ट है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 3√x² dx। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हालांकि जब इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लग गया है तो सब जगह यहाँ पर हमें dx लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब 3x√x² आपको दे रखा है, तो सबसे पहले ये 3 का मीनिंग क्या है, ये क्यूबिक रूट है। क्या है ये, क्यूबिक रूट। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यूबिक रूट मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो आपको दे ही रखा है, ये पावर 1/3, ये लिखा मैंने यहाँ पर dx। अब ये पूरा मिलकर के क्या हो गया, 2x⁻² 2/3 dx हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, x⁻n+1/n+1 प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁻2/3 +1/2/3 +1 प्लस सी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगी। यहाँ हो जाएगा x⁻5/3 नीचे भी क्या होगा, x⁻5/3, तो ये उलट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3/5 प्लस सी। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इसकी इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx दे रखा है।
अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले, हालांकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ वो अप्लाई कैसे हो रहा है उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इस टाइप से दे दिया है हमें तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx होता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर ax अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला हम बेसिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब हम करते हैं इसको, i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करा, a यहाँ पर क्या है 3, ये हो गया 3x अपॉन 3 प्लस c। अदरवाइज e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 a टू द पावर x dx। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये बेसिकली क्या है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मैंने जो अभी फॉर्मूला आपको बताए थे उसमें से लग रहा है a टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर dx। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x अपॉन log e a प्लस c। तो अब a क्या है यहाँ पर 1/2, तो अब इसको मैं इंटीग्रेट डायरेक्टली करना चाहूंगी। तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर x अपॉन log e a प्लस c। और a अपना क्या है यहाँ पर 1/2। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, वो कौन सा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 log a x dx। सबसे पहली बात ये है कि सिंस log अगर यहाँ पर कुछ पावर दे रखी है, जैसे x की पावर यहाँ पर n दे रखी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log e x की पावर n। इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को कन्वर्ट किया है इंटीग्रेशन ऑफ log, ये है a की पावर a, यहाँ हो गया x स्क्वायर dx। अब अगर बात करें तो ये जो चीज दिख रही है आपको, इसमें एक चीज और हम अप्लाई करेंगे, दैट इज द log e और ये e। अगर इनका बेस सेम होता है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाती है। तो i इज इक्वल्स टू, ये 1 हो गया तो 1, हमारे पास क्या बचा, सीधा सिर्फ x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर dx। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, दैट इज द i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x और ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया dx। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया cos x dx, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ गया sin x dx, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब जो 3 फंक्शन दे रखे हैं, इन तीनों फंक्शन में ये दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन 1 अपॉन cos स्क्वायर x का क्या करें हम, तो हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 5 इंटीग्रेशन cos x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो वो माइनस का माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 कांस्टेंट चल रहा था cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x का क्या होता है यहाँ पर tan x, ये हो गया प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। x क्यूब अपॉन x स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दिखने में ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करा, यहाँ पर बचा x dx माइनस, अब 1 अपॉन x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसको मैंने ऊपर करके पावर को नेगेटिव कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा दोनों ही फंक्शन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c।
तो अब i इज इक्वल्स टू यहाँ पर पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अब x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया यहाँ पर c। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपन i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अब नीचे क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा वो माइनस और ये माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ आप देखिएगा x की पावर माइनस 1 आएगी यहाँ लिख दिया मैंने x की पावर माइनस 1 प्लस c। अब i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अब इस फंक्शन को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी दैट इज द 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दे रखा है। अब ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका क्या करेंगे हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम इसको साइन और कॉस में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। सेक को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस लिखते हैं तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख लेंगे। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि अभी भी मैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। तो अब हम क्या करेंगे ये जो 1 दिख रहा है इस 1 में हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे कि कौन इससे मैच होता हुआ हमारा यहाँ पर काम आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से रिलेटेड एक फॉर्मूला क्या है जो 1 बन जाता है दैट इज द साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और नीचे मैंने यहाँ लिख दिया हमारा जो फंक्शन चल रहा था कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन। पूरे फंक्शन को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बात करते हैं अपन i इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कट हो गया क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा। अब मैंने यहाँ पर प्लस किया इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा। अब i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और ये होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है। अब आप देख सकते हो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और ये प्लस हमारा हो गया यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट। ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दे रखा है दैट इज द i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स डीएक्स। क्या करेंगे हम जब भी हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा होता है तो हम उसको क्या करते हैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ब्रैकेट दे रखा है ब्रैकेट के बाद बाहर रूट एक्स है हम इसको अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स और ब्रैकेट लिखा मैंने यहाँ पर डीएक्स। अब i इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/2 और यहाँ पर देखना x की पावर कुछ नहीं है तो हमने क्या माना 1 और रूट x की पावर क्या होगी 1/2 तो बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/2 कितनी हो गई 3/2 तो यहाँ पर x की पावर हो गई 3/2 और ये क्लोज ब्रैकेट dx। अब इस पूरे फंक्शन को मैं सेपरेट कर दूंगी x टू दी पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 dx। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंस इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल्स टू क्या होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल्स टू
x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट में हमको दे रखा है प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट c, जो हमें लगाना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू a टू द पावर dx। आप देख सकते हो ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्टेड है, हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे a टू द पावर x log a प्लस c, क्योंकि हमें जस्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अपन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी लगती है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है या नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं इस फंक्शन को सेपरेट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे दैट इज इस फंक्शन में हम एक बार 1 ऐड करेंगे और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों ने कैंसिलेशन लो पता होगा आप लोगों को कि अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं तो वही चीज हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है, और कोई चीज अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसी चीज को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ताकि जो हमने फंक्शन में करेक्शन किए हैं वो करेक्शन हमें वो की वही फंक्शन है और कुछ करेक्शन से उस फंक्शन में कोई चेंजेस ना आए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर dx। अब i इज इक्वल टू, अब आपको नीचे वाले फंक्शन को देख के रखना है कि आपको किस किस को सेपरेट करना है। नीचे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माइनस बाहर सेपरेट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिएगा ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सिंस 1 का तो हमें पता है x होता है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ होता है, दैट इज द क्या होता है यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो अब i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वो भी हम डिनोमिनेटर को देख करके अप्लाई करेंगे कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन x, तो क्यों ना हम cos स्क्वायर x को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब हमें सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं सेपरेट करूंगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, कौन सी, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x, और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x हो गया। अब 1 प्लस साइन x है 1 प्लस साइन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x dx। अब इंटीग्रेट करते हैं अपन इसको, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसका क्या हो गया x माइनस कॉस का क्या होगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस x, ये हो गया प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू x प्लस कॉस x प्लस c, ये हो गया आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि sec x इंटू sec x प्लस 10x। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है 9, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x। ये लिखा मैंने यहाँ पर
dx। तो अब i इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x और tan x dx। और इन फंक्शंस को आप देख सकते हो कि हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये हो गया यहाँ पर sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर x का क्या होता है, यहाँ पर tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है, यहाँ पर sec x, ये हो गया प्लस c। इट इज योर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहाँ लिखा मैंने dx। तो अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, ये अपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा। मेरा फॉर्मूला लिख देती हूँ, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी। अब पाई बाई 2 तो हमारा एक कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, 1 डॉट dx। तो i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 और x प्लस c, ये आपका हो गया डिफरेंस, इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब हमको करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कभी कभी अगर ऐसा होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है, जो पॉलिनोमियल वाली टर्म है, दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड करा मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार, 1 टाइम्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज करा, कट हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो इसका मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, ये माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पर dx। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको लिख दिया मैंने 1 डॉट dx, माइनस 2 बाहर लिखा दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस tan स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। अब इंटीग्रेशन इसको मैं सेपरेट कर दूंगी, 1 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो i इज इक्वल्स टू 1 डॉट dx क्या होता है, x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर tan x, ये हो गया प्लस c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन।